पुण्य करना आसान नहीं है, इसलिए वो आदत बनाने के लिए बार बार पुण्य करना चाहिए। अभी पुण्य स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न अंतलिखे न समुद्रमचे न पवतानं विवरं पविश न विजति सो जगति पदेशो यथार्थियो मुञ्चेय पापकम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धा टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज विशेषतः ये यादव परिवार का ये आज एनिवर्सरी, शादी का सालगिरह। उसी तरह कोई न कोई बहाना करके जीवन में पुण्य करते रहना चाहिए, धम्म करते रहना चाहिए। एक बार स्पष्ट जानिए, जीवन में जो अच्छा करता है, पुण्य करता है, वो सुख शांति पूर्वक रहेगा, या जो अकुशल पाप करता है वो सुख शांति पूर्वक रह पाएंगे। क्या करना है? पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। जो पुण्य करेगा, जो धम्म करेगा, उसके जीवन में ही सुख शांति आएगा, सबको पता है। और एक चीज ये भी पता है कि जीवन अनित्य है, मरण सत्य है, जिंदगी हमेशा रहने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी इंसान बोलते समय, काम करते समय, कोई चिंतना करते समय मैं मर रहा हूँ या मुझे मरना है, ये बात याद नहीं रखता। इसलिए अच्छा करना आसान नहीं है। भले ही पाप करना ठीक नहीं है, फिर भी जाने अनजाने में लोग पाप करते जाते हैं, अकुशल करते जाते हैं। चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो अपने लिए हो, पाप करते हैं। पाप करना नहीं चाहिए। पाप करेंगे तो दुख अशांति आता है, सबको पता है, फिर भी आता है तो आने दो, जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो फायदा हो रहा है ना, अभी तो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है ना। इंसान पाप करता है। पाप करना बहुत आसान है, क्योंकि मन में भी राग द्वेष मोह है ना, तो वही बातें हुआ तो अटैच होता है। कहीं पे प्रवचन हो रहा है तो हम जाके प्रवचन सुनेंगे क्या? नहीं, अपने ही घर में हुआ, अपने ही बुद्ध विहार में हुआ तो जाके सुनेंगे। कहीं भी हो रहा है, अरे पंडित जी ये धम्म देशना हो रहा है, हम बैठ के धम्म देशना सुनेंगे क्या? नहीं। पर कहीं पे झगड़ा हो रहा हो तो खाते हुए खाना छोड़ के क्या हुआ दौड़ा देखने जाएंगे, क्योंकि मन में भी वो राग है, वो द्वेष है, वो मोह है। ऐसी चीज पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। मक्खी घूम फिर के वही गंदगी में ही जाता है। वैसे ही हमारा मन का स्वभाव हो गया, इसलिए गलत जगह पे पहुंच जाता है। पाप करना आसान है, पुण्य करना आसान नहीं है, सही ना? पर पाप करके दुख अशांति होगा, पुण्य करके सुख शांति होगा, ये बात भी पता है। इसलिए हमें पुण्य करना आसान नहीं। तो जब तक आसान नहीं होता ना, तब तक अभ्यास करो, तब तक बार बार कोई भी कारण पकड़ो, कोई भी उपलक्ष्य पकड़ो, बार बार करो। अभी आज छोटे छोटे बच्चे इतने सारे हैं,
उन लोगों को क्या शाला जाना, स्कूल जाना पसंद है क्या? कहाँ पसंद। घर में मम्मी पापा के साथ मस्त बैठ के मस्त खा पी के एंजॉय करना छोड़ के वो स्कूल जाएगा क्या? नहीं। फिर भी माँ बाप को पता है इसका जीवन स्कूल जाने से अच्छा होगा है। कैसे भी, चाहे प्यार से हो, चाहे डरा धमका के हो, चाहे कोई लोभ लालच दे के हो, चाहे कोई दंडई दे के हो, कैसे भी हो स्कूल भेजेगा ही। जो बच्चे को बोलना नहीं आता उसको ये बी सी डी क ख ग घ ऐसे पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास करते करते वही बच्चा इन फ्यूचर भविष्य में डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बड़े बड़े अफसर बनता है। ये पढ़ाई करके करके प्रिंसिपल बन गए, है ना। तो बच्चे को भले ही पढ़ना अच्छा नहीं लगता, भले ही उसको पढ़ने से क्या होगा वो पता नहीं है, पर हमें तो पता है पुण्य करने से अच्छा होगा, पता है पुण्य करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं पुण्य करना चाहिए, भगवान बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, फिर भी हम पुण्य नहीं कर पाते। इसलिए जब तक आदत न हो, बार बार कोई न कोई उपलक्ष्य पकड़ो, और हुआ तो महीने में एक बार ऐसे पुण्य कार्य करते जाओ। मोबाइल पकड़ते पकड़ते दिन भर में इसका चार्जिंग खत्म हो जाता है। हाँ, चार्जिंग खत्म हो गया, अभी नहीं चलता करके फुट फेंकते हैं क्या? फेंक देते नहीं, फिर से उसका रिचार्ज करते हैं। जैसे ही रिचार्ज हो गया टकाटक चलने लगेगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी ये मन को पुण्य रूपी ऊर्जा चाहिए। पुण्य भरा रहा, कोई भी काम करते समय बहुत कॉन्फिडेंट आता है, कोई भी काम करते समय बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बोलते समय बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, सोचते समय बहुत अच्छा सोच पाते हैं। पुण्य से भरा रहा, रिचार्ज रहा तो। और जैसे जैसे पुण्य का रिचार्ज खत्म हो जाता है, बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं, काम करने में कॉन्फिडेंट नहीं, कुछ सोचेंगे तो ऐसा है क्या, वैसा है क्या, इस तरह है क्या, उस तरह है क्या, दुनिया भर का कन्फ्यूजन, डाउट, है ना। तो इसलिए बार बार पुण्य रिचार्ज करते रहना है, पुण्य करते रहना है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई उपलक्ष्य पकड़ के, कोई ना कोई ओकेजन पकड़ के हमें पुण्य कार्य करना चाहिए। आज एनिवर्सरी है तो हम यहाँ बैठ के पुण्य कार्य कर रहे हैं। अगर एनिवर्सरी नहीं होता या ये कार्यक्रम जाऊ द्या, आम्हाला कॉलेज जायचं, ये करायचं, ते करायचं, ये वो करना है करके ये जाऊ द्या, ऐसा कहते तो आज ये कार्यक्रम होता क्या? हम ऐसे बैठे रहते क्या? कब से कितने दिनों से बनते जा रहा है, तैयारी करना है। आज सुबह से भोजन का तैयारी, इतने सारे पदार्थ बनाते, भोजन का तैयारी, उसके बाद कार्यक्रम का तैयारी, ये साज सज्जा, ये वो डेकोरेशन, इतने समय हम पुण्य कार्य में व्यतीत कर रहे हैं। कितना बड़ा पुण्य! ये केवल ये 1 घंटा कार्यक्रम क्या खत्म हुआ, इतना ही नहीं रहता, आगे भी इतना ही परिश्रम, इतना ही मेहनत है ना। तो ये सारा का सारा पुण्य है। इसलिए जीवन में कम से कम एक परिवार में 3-4 जन भी रहता हो तो हर किसी का जन्म दिवस तो आता है, एक एक जन्म दिवस का एक एक उपलक्ष्य पकड़ा। अब कोई भी इंसान ऐसे ही तो उत्पत्ति नहीं होता ना, माता पिता की तरफ से ही उसका जन्म होता है। तो माता पिता या जो गुजर गए दादा दादी, जितने भी जिसको हमें स्मरण करना चाहिए, उनके पुण्य स्मृति में या कोई ना कोई उपलक्ष्य पकड़ के ऐसा पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। पुण्य करना आसान नहीं है, इसलिए वो आदत बनाने के लिए बार बार पुण्य करना चाहिए। अभी पुण्य बोले तो बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, अपने हैसियत से, त्याग चित्त से दान देना है, ये पुण्य है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना पुण्य है। जैसे हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये पुण्य है। फिर भावना भिन्नता होन्तु, ध्यान साधना करना, भावना करना, ये भी पुण्य है, ध्यान साधना करना। अभी
तथागत बुद्ध कहते अपने हैसियत से, अपने श्रद्धा से दान देना चाहिए। हम दान देते हैं कि नहीं? दान देते कि नहीं? देते। दान देना चाहिए कि नहीं? हाँ, देना चाहिए। दान देने से क्या होगा? दान देते ही हमें पुण्य मिलेगा। वह पुण्य हमें सुगति लेके जा सकता है, वो पुण्य दुख मुक्त निर्वाण की तरफ लेके जा सकता है। दान देते ही पुण्य मिल गया, पहला। दूसरा, दान देने वाले सभी को पसंद आता है, प्रिय होता है। अभी आप दोनों, एक जन खूब दान देने वाला और एक जन बहुत ही चिकन दान न देने वाला, कंजूस। अपने लोग आएंगे तो दान देने वाले को पसंद करेगा या दान न देने वाले को पसंद करेगा? कौन पसंद आएगा? देने वाले को पसंद करेगा। वैसे ही सारे लोग, अरे पशु पंछियों को भी देने वाला ही पसंद आता है। हाँ, इसलिए दान देने से सबका प्रिय होता है। तो प्रिय हुआ तो काम व्यवहार करने के लिए भी आसान होता है। और तीसरा, दान देने से ही मन के लोभ लालच को दमन कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। ये लोभ लालच बहुत भयंकर, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। कोई भी अच्छा चीज देखा, अरे वो कितना अच्छा है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, अरे वो कितना अच्छा है, ये मला पाहिजे, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए। अरे इतना भावना आया और दूर हुआ, खत्म हुआ तो ठीक है, नहीं होता। इतना अटैचमेंट हो जाता है कि वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, कैसे भी हो मेरा होना चाहिए, मुझे चाहिए। और ये लोभ लालच की वजह से ऐसा दुनिया में कोई पाप ही नहीं रहता जो इंसान नहीं कर सकता, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसलिए जहाँ लोभ लालच है वहाँ पाप, जहाँ पाप है वहाँ दुख अशांति है। इसलिए लोभ लालच दमन करने के लिए दान ही एकमात्र उपाय है। दान दिए बिना लोभ लालच खत्म नहीं कर सकता। मेरे घर में कोई कैप्सूल आता है क्या? वो खाया और लोभ लालच खत्म। आता है कैप्सूल? नहीं। दान देने से ही, जब अपने मेहनत परिश्रम से कमाया हुआ 2-4 पैसा ही क्यों ना हो, हाथ खोल के जब दान देंगे तो मेरा मेरा मुझे मुझे ऐसे लोभ लालच बहुत ही कम हो जाता है, दमन हो जाता है। उसके लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दान देना चाहिए, शील पालन करना चाहिए, ध्यान भावना करना चाहिए, पुण्य बार बार करना चाहिए। ऐसा पुण्य करना चाहिए, ऐसा पुण्य करना चाहिए कि वो हमारे जीवन का एक आदत बने। एक बार आदत बन गया, आप चाहो न चाहो दान आप देते रहेंगे, चाहे यहाँ दो या वहाँ दो। आप चाहो न चाहो, एक बार आदत बन गया तो शील पालन करते रहेंगे, ध्यान साधना करते रहेंगे। तो वो आदत बनाना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पप्पतानंग विवरंग पविसा। अगर इंसान ने गलत काम किया, अकुशल किया, पाप किया, तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, न पानी में, न जमीन में, न आकाश में। अरे मैंने ऐसे ऐसे पाप किया, अब मेरा क्या होगा? एकदम भयभीत होके, एकदम डर और त्रास लेके, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं पानी के नीचे छुप के बैठूं, सागर के नीचे, समुद्र के नीचे? पाप से नहीं बच सकता। जमीन में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। आकाश में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं सभ्य सत्ता कम सका। यहाँ जो जैसा कर्म करता है, जैसा काम करता है, उसको वैसा ही परिणाम आएगा। अच्छा करने वाले को अच्छाई, बुरा करने वाले को बुराई। आज उपासक प्रिंसिपल है, हाँ, बचपन में माँ बाप पढ़ो पढ़ो बोलते समय नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा करके भागते भागते बैठते, तो आज प्रिंसिपल होता क्या? नहीं ना, अपना ही कर्म है। हाँ, और जो भागने वाले भी गांव में बहुत सारे हैं ना, वो लोग क्या प्रिंसिपल बने क्या? अरे यहाँ वहाँ दारू वारू पी के, हाँ, ये वो जीवन क्या कैसा हो रहा होगा, है ना? कितने तो मर भी गए होंगे पी के।
मतलब ये अपना अपना ही कर्म है। इसलिए अगर जीवन में अच्छा चाहिए तो हमें अच्छा ही करना चाहिए, बुरा नहीं चाहिए तो पाप अकुशल से दूर होना चाहिए, पुण्य करते जाना चाहिए। भगवान बुद्धा धम्मपद में एक गाथा इस तरह भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरिषो कैला कैलाथे तं पुनः पुनः तम्मि चन्दं कैलाथ सुखो पुण्य शौचयो। पुण्यम चे पुरुषो कैला, इंसान है तो हमें पुण्य करना चाहिए, हमें धम्म करना चाहिए। हम इंसान है कि नहीं? हम इंसान है। कोई पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग, क्या वो लोग पुण्य कर सकते? उन लोगों को पुण्य पाप पता रहेगा क्या? अरे ये तो पाप है, मैं नहीं करूँगा, ये तो पुण्य है, मुझे यही करना है, क्या वो लोग कह पाएंगे? नहीं। केवल इंसान ही पाप धर्म समझ सकते, इंसान ही पाप से दूर और पुण्य करते आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम इंसान है तो पुण्य करना चाहिए। कई रात थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। हाँ, एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठना, बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कही रहा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, जो पुण्य करने वाले व्यक्ति है उसको उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है, और वो सुख गारंटी मिलता है, सही मायने में वो सुख मिलता है। इसलिए हमें भी जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। भले ही पुण्य करना आसान ना हो, जब तक आसान नहीं है तब तक बार बार कोई ना कोई उपलक्ष्य पकड़ के हमें वो पुण्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अगर हम ऐसे पुण्य करते जाएंगे तो ही ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल और सार्थक होगा। तो याद कीजिए, महाकारुणिक तथागत बुद्ध का उपदेश है पुण्य करते जाना है, दान देते जाना है, शील पालन करते जाना है, ध्यान साधना करते जाना है। और ये पुण्य करना आसान नहीं है, इसलिए कम से कम महीने में एक बार अपने घर में ये परित्राण धम्म देशना ऐसा कार्यक्रम कर सके, उसके लिए कोई ना कोई उपलक्ष्य पकड़ के रखना है, ताकि ये उपलक्ष्य है ना हमें करना ही है। एक का जन्म दिवस, दूसरे का जन्म दिवस, वैसे ही कोई गुजर गया तो उसके पुण्य स्मृति में, वैसे ही ये जो मैरिज एनिवर्सरी हो गया, वैसे ही आप कॉलेज के प्रिंसिपल जिस दिन बना उस दिन का हो गया, या कोई ना कोई अच्छी चीज़ पकड़ के हमें सुख के समय में भी परित्राण धम्म देशना और दुख के समय में भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा माहौल बनाते बनाते जाना चाहिए। अगर हम पुण्य करेंगे तो दूसरों को पुण्य करने का मौका मिलेगा, और दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें पुण्य करने का मौका मिलेगा। इसलिए इस तरह का पुण्य हमें बार बार करना चाहिए। देखिए, किच्चो मनुष्य पति लाभो, तथागत बुद्ध कहते हैं यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इतना दुर्लभ, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन, वो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इंसान कितना ही समय जिएगा, और जितना समय जिएंगे ना उसमें भी देखो ना, वो बचपन उसको क्या समझ में आता है, फिर बुढ़ापा, फिर से एक बार बचपना आ जाता है ना, और एक समय वो आता है जिस समय खूब मेहनत करके पढ़ना। एक समय ऐसा भी आता है कि परिवार के लिए खूब मेहनत करके पैसा कमाना। अरे अपने लिए, पुण्य के लिए, धम्म के लिए जीने का समय कितना है? बहुत कम है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्धा एक समय भिक्षु संघ को जमा करते हुए नख में थोड़ा सा धूल लेके पूछते हैं, भिक्षु बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? कहाँ ज्यादा धूल है?
भिक्षुओं कहते हैं भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही न्यून मात्रा में, बहुत ही गौण मात्रा में वो धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले लोग मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो धम्म के नाम पे कहाँ भागने वाले। फिर बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करने वाला, पालन भी करने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो मला ये पण येते ते पण येते, मुझे ये भी आता है वो भी आता है, सिर्फ कहने वाले। दान देना चाहिए, दान भी देने वाला, सील पालन करना चाहिए, सील भी पालन करने वाले, ध्यान करना चाहिए, ध्यान साधना भी करने वाले, नख में जितना धूल है उतना ही है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करके भी परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना। अभी दान देना चाहिए ना, हाँ एक बार दान दिया बस हो गया, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा। शील पालन करना चाहिए ना, हाँ मैंने एक बार शील पालन किया बस हो गया। ध्यान करना चाहिए ना, हाँ एक बार मैंने ध्यान किया बस हो गया, तो उससे कल्याण होगा क्या। अभी हम यहाँ सुबह से ये कौन सा गांव, धावड़ा, हाँ मतलब ये गांव अजंता से 15 किलोमीटर है ना, यहाँ आ गए तो हम सुबह से वहाँ से निकलते अरे औरंगाबाद से बाहर आ गया बस हो गया ना, बहुत आ गया करके वहीं रुक जाते तो यहाँ पहुँचता क्या। आते आते अरे चौका तक आ गया बस हो गया करके वहीं रुकता, तो अरे सिल्लोड आ गया अब बस हो गया करके वहीं रुकता, तो अरे आते आते अजंता गांव आ गया इतना दूर अभी तो जाऊंगा ही नहीं करके वहीं रुक जाता, तो पहुंचता क्या नहीं। जब तक परिपूर्ण रूप से वो मैप देखते देखते यहाँ नहीं आते तब तक नहीं पहुंचते। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म को जानना ही काफी नहीं है, पालन करना ही काफी नहीं है, परिपूर्ण रूप से पालन करना ये जरूरी है, तब जाके उसका जो फल आना है वो फल आएगा। अभी स्कूल पढ़ना है न जाने से वो स्कूल गया काफी है क्या, स्कूल जाके पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। हाँ अभी पढ़ा साल भर पढ़ा, एग्जाम नहीं दिया तो वो आगे जा पाएंगे नहीं, एग्जाम भी देना पड़ेगा, वो भी अच्छे से एग्जाम देके रिजल्ट अच्छा आना पड़ेगा। वैसे ही धम्म जानना भी है, पालन करना भी है, परिपूर्ण करना भी है, और ऐसे लोग इस दुनिया में नख में जितना धूल है उतना ही है। हम कहाँ पे, हम अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं। बाबा साहब की पुण्य ही अच्छे धम्म में है। अभी वो धम्म को हम पालन करते हैं कि नहीं, करते हैं, पर परिपूर्ण रूप से पालन कर रहे क्या नहीं, तो उसके लिए हमें खूब मेहनत करना है। परिपूर्ण रूप से पालन किए बिना हमें वो दुख मुक्त नहीं मिलेगा। इसलिए हम यही कामना करते हैं जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, अच्छे धम्म को जान के पालन करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।